नमस्कार। एक बार फिर से डैफोडिल ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे हिमालय पर्वत के बारे में। कल हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे थे कि हिमालय पर्वत की जो 3 मुख्य श्रेणियां हैं हम लोगों ने पढ़ा था, यानी कि इसका भौतिक विभाजन हम लोगों ने पढ़ा था। हिमालय के भौतिक विभाजन के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। अगर आप लोगों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वो इस वीडियो को पूरा देखें। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है हमारा भारत के भौतिक विभाजन का, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर आते हैं और पिछले बार पेपर्स में भी पूछे गए हैं। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हिमालय पर्वत में महान हिमालय जो श्रेणी है उसमें जो सर्वोच्च चोटियां पाई जाती है उनका क्रम पूछा जाता है, पूर्व से पश्चिम का या पश्चिम से पूर्व का क्रम। जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था कि पूर्व से पश्चिम के क्रम में सबसे पूर्व में जो चोटी है इसका नाम है नामचा बरवा। इसके बाद में सिक्किम में जो चोटी है इसका नाम है कंचनजंगा। मुख्य चोटियां मैं फिर बता देता हूं। इसके बाद में नेपाल में जो चोटी है इसका नाम है मकालू। इसके बाद में नेपाल में है माउंट एवरेस्ट। इसके बाद में उत्तराखंड में है नंदा देवी। मुख्य चोटियां बता रहा हूं मैं एक बार फिर से। फिर है K2, क्रम है ये। और सबसे अंत में यहां पर चोटी है नंगा पर्वत। तो ये पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व का क्रम कह लो, या ऊंचाई की दृष्टि से अगर हम चोटियों की बात करेंगे तो सबसे ऊंची चोटी है नंबर 1 एवरेस्ट, नंबर 2 है इसमें K2, नंबर 3 कंचनजंगा, जैसे नंबर 4 हम बात करते हैं मकालू। तो ऊंचाई की दृष्टि से अवरोही क्रम में पूछा जा सकता है तो सबसे ऊंची एवरेस्ट, फिर K2, फिर कंचनजंगा, फिर मकालू। ये ऊंची चोटियों का क्रम हो गया। अगर पूर्व से पश्चिम पूछ ले तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से चोटियों का एक प्रश्न जरूर आता है, इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूं। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, भारत में स्थित दूसरी ऊंची चोटी नंदा देवी, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। इस प्रकार से हमें ध्यान में रखना है। पूर्व की सबसे ऊंची चोटी नामचा बरवा, पश्चिम की सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत। तो ये जो चोटियां हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कुछ महत्वपूर्ण घाटियां पाई जाती है, जैसे कश्मीर और काठमांडू की घाटियां महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच पाई जाती है। जैसे कुल्लू और कांगड़ा की घाटियां मध्य हिमालय में पाई जाती है। जैसे मध्य हिमालय में कुछ प्रसिद्ध मैदान बनते हैं, जैसे मर्ग और करेवा के मैदान जम्मू कश्मीर में, बुग्याल का मैदान उत्तराखंड में पाया जाता है। ये हमें ध्यान में रखना है। इसके अलावा शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच कुछ घाटियां बनती है, जैसे दून और दुआर घाटियां। ये हम लोगों ने पढ़ा था। मध्य हिमालय में कुछ प्रसिद्ध पर्यटक नगर जैसे श्रीनगर, शिमला, मनाली, धर्मशाला, मैक्लोडगंज, डलहौजी या दार्जिलिंग या गंगटोक, ये इस प्रकार से नगर बसे हैं। तो इस प्रकार से आपको 4 नगर दे करके पूछ सकता है कि ये पर्यटक नगर हिमालय की किस श्रेणी में विस्तृत है या किस श्रेणी में बसे हैं। तो आपको ध्यान में रखना है मध्य हिमालय श्रेणी में बसे हैं। एक और क्वेश्चन जो पिछली बार इसमें पूछा गया था, एक प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम श्रेणी है, प्राचीनतम श्रेणी है। तो आपको ध्यान देना है, इसमें 4 ऑप्शन थे, शिवालिक, लघु हिमालय, पीर पंजाल और इसमें नंबर 4 था महान हिमालय। तो हमें इसमें ध्यान में रखना है कि इन 4 श्रेणियों में से सबसे पुरानी श्रेणी कौन सी है। तो चारों में अगर हम देखें तो कौन सी रहेगी, महान हिमालय। इन चारों में सबसे पुरानी कौन सी है, महान हिमालय।
लघु हिमालय इसके बाद में है। लघु यानी कि मध्य हिमालय को ही पीर पंजाल कहते हैं, कहां? जम्मू कश्मीर में। और इसमें अगर यूं पूछ ले कि निम्नलिखित में से सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है, अगर नवीनतम का आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा? शिवालिक इसकी नवीनतम श्रेणी है। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। मैं साथ साथ आप लोगों के साथ प्रश्न भी डिस्कस करता जाऊंगा, तो आप लोग इसमें ध्यान देना कि किस प्रकार के प्रश्न किस टॉपिक से बनते हैं, वो चीज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब हम लोग बात करेंगे हिमालय का, ये तो था भौतिक विभाजन। अब हम लोग पढ़ते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, कि प्रादेशिक विभाजन की दृष्टि से अगर हम बात करें तो हिमालय का किस प्रकार से विभाजन किया गया है। तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, अब जो प्रादेशिक विभाजन हिमालय का है, ये एक भूगर्भ शास्त्री था, इसका नाम था सिडनी बुरार्ड। एक भूगर्भ शास्त्री का नाम आता है सिडनी बुरार्ड। इस सिडनी बुरार्ड महोदय ने हमारा जो हिमालय है इसको नदियों के आधार पर या नदियों को आधार मानकर, नदियों को आधार मानकर हिमालय को प्रादेशिक दृष्टि से 4 भागों में बांटा, 4 भाग किए। अब इसने जो 4 भाग किए उसकी हम बात करते हैं कि कौन कौन से 4 प्रादेशिक भाग इसने बताए। तो नंबर 1 इसका भाग है कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। दूसरा जो इसका भाग है उसका नाम है कुमायूं हिमालय या उत्तराखंड हिमालय। तीसरा जो इसका भाग है उसका नाम है नेपाल हिमालय। और चौथा जो भाग है इसका नाम है आसाम हिमालय। ये 4 भाग किसने किए? सिडनी बुरार्ड महोदय ने। सिडनी बुरार्ड महोदय ने ये 4 भाग किस आधार पर किए? नदियों के आधार पर। ये क्वेश्चन पिछली बार आया था कि सिंधु नदी से सतलुज नदी से काली नदी के बीच का हिमालय क्या कहलाता है। तो हमें ध्यान में रखना है कि ये जो नदियों का आधार मान करके जो हिमालय का विभाजन किया गया है, इसमें कौन सी नदियों के बीच कौन सा भाग पड़ता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है हमारा। अब हम लोग यहां पर बात करते हैं पहले तो कि कौन सी नदियां हैं जो इस विभाजन में इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है सिंधु नदी, जो कैलाश पर्वत से निकल करके आती है। और सिंधु जो नदी है ये नदी क्या करती है? हिमालय का पश्चिमी जो छोर है वो निर्धारित करती है। अब ये नदी का नाम है सिंधु नदी, जो हिमालय के बिल्कुल पश्चिमी छोर पर है। एक नदी मैंने आपको बताया था बिल्कुल पूर्वी छोर पर है, उस नदी का क्या नाम है? अब मैं चोटियां जो है वो मुख्य चोटियां मैं रखूंगा यहाँ पे, जो आगे हमारे काम आएगी। यहां पर एक नदी है जो हिमालय का बिल्कुल पूर्वी छोर निर्धारित करती है। अब इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के सबसे पूर्वी छोर का निर्धारण करती है ब्रह्मपुत्र नदी, और सबसे पश्चिमी जो छोर है उसका निर्धारण करती है सिंधु नदी। ये तो 2 नदियां होगी। अब एक नदी और जो यहां से मैंने बताया था कैलाश पर्वत से 3 नदियां निकलती है, सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। तो यहां से दूसरी जो नदी निकलती है उसका क्या नाम है? सतलुज। इस नदी का नाम है सतलुज नदी। सिंधु की सहायक है वैसे तो ये, लेकिन ये चेनाब नदी में जाकर के गिरती है और चेनाब फिर पाकिस्तान में मिथनकोट में जाकर के सिंधु में मिल जाती है। नदियों में हम लोग ये चीज भी पढ़ेंगे। तो ये नदी का नाम है सतलुज, इसका नाम है सिंधु। इसके बाद में अगली जो नदी है उस नदी का नाम है जो उत्तराखंड से निकल करके और
घाघरा नदी में जाकर के मिलती है और भारत और नेपाल की सीमा बनाती है। इस नदी का नाम है काली नदी। वैसे इसे शारदा नदी भी कहते हैं, लेकिन आप लोग यहां पर ध्यान में रखना कि क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसमें काली नदी ही आता है, क्योंकि इस भारत नेपाल बॉर्डर पर इसको काली नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में एक नदी है जो कि कंचनजंगा चोटी के पास से निकल करके और दार्जिलिंग की पहाड़ियों से बहती हुई और ब्रह्मपुत्र में गिरती है, और ब्रह्मपुत्र की सबसे मुख्य सहायक नदी है, या हम यूं कहें कि ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, उसका नाम है तीस्ता। अब ये नदी का नाम है तीस्ता। ये भी साथ साथ थोड़ा ये भी ध्यान हो जाएगा कि तीस्ता किसकी सहायक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक है। अब कितनी नदियों की बात हो रही है यहाँ पे, 5 नदियों की, और 5 नदियां मिलकर के हिमालय का विभाजन कितने भागों में करती है, 4 भागों में करती है, और यही पूछा जाता है। सबसे पहले जो भाग है इसको हम बोलते हैं, यानी कि हिमालय ये जो है इसको हम कहते हैं कश्मीर हिमालय, या इसको हम कहते हैं पंजाब हिमालय या पंजाब हिमालय। सिंधु और सतलुज नदियों के बीच का भाग क्या कहलाता है, कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये जो हिमालय का पार्ट है, इसकी अगर हम लोग कहें कि कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है कि कश्मीर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो वो नाम है K2। कश्मीर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है K2 चोटी। ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम लोग यूं बात करते हैं कि कश्मीर हिमालय में हिमालय की जो श्रेणियां हैं वो अलग अलग नामों से जानी जाती है, और इसमें पिछली बार एक प्रश्न आया था कि हिमालय की श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम है, या यूं पूछा जा सकता है दक्षिण से उत्तर में सही क्रम है। तो यहाँ पर जो श्रेणियां कश्मीर हिमालय में पाई जाती है उसमें क्रम में बताऊंगा यहाँ पे कि कौन सी जो श्रेणियां हैं वो किस क्रम में पाई जाती है। तो यहाँ पर सबसे दक्षिण में जो श्रेणी पाई जाती है वो है पीर पंजाल। पीर पंजाल के उत्तर में जो श्रेणी पाई जाती है, थोड़ा यहाँ पे इसके उत्तर में है जास्कर श्रेणी, इसके और उत्तर में है लद्दाख श्रेणी, और सबसे उत्तर में है कराकोरम श्रेणी, और कराकोरम श्रेणी में ही पड़ती है K2 चोटी। तो ये 4 श्रेणियां हैं, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और कराकोरम। इन श्रेणियों के उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछे तो कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल आएगा। अगर इनमें दक्षिण से उत्तर का क्रम पूछे तो पीर पंजाल सबसे दक्षिण में है, उसके बाद में जास्कर है, फिर लद्दाख है और फिर कराकोरम है। लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में से सिंधु नदी बहती है। तो ये 4 श्रेणियों का क्रम है, और इन चारों श्रेणियों के पूर्व में हिमाचल प्रदेश में जो श्रेणी है इसका नाम है धौलाधर। कल मैंने आपको बताया था, धौलाधर श्रेणी के ऊपर एक नगर बसा है, हिमाचल की राजधानी शिमला। तो धौलाधर श्रेणी इन श्रेणियों के पूर्व में स्थित है, कहां है, हिमाचल प्रदेश में। तो यहां पर हम लोग ध्यान देते हैं कि पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय जो है इसका विस्तार जम्मू कश्मीर और पश्चिमी हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य की बात करें कि जम्मू कश्मीर राज्य का जो विघटन हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। तो अब हम क्या कहेंगे कि कश्मीर हिमालय का विस्तार जो है वो लद्दाख, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों और पश्चिमी हिमाचल प्रदेश में है। इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है K2। यहां पर दक्षिण से उत्तर की ओर 4 चोटियां, 4 श्रेणियां पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और कराकोरम पाई जाती है, और इनके पूर्व में धौलाधर श्रेणी का विस्तार है। तो इस प्रकार से ये जो है वो है आपका कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय।
बाकी के इसमें विशेषताएं और भी पूछी जा सकती है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि पीर पंजाल और जास्कर के बीच में यहां पर एक घाटी पाई जाती है, उसका नाम है कश्मीर की घाटी। विश्व प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी पीर पंजाल और जास्कर के बीच है, यानी मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसी क्षेत्र में पीर पंजाल जो श्रेणी है या मध्य हिमालय जो है, यहाँ पे मरग और करेवा नामक घास के मैदान पाए जाते हैं। यहीं पे भारत की प्रसिद्ध मीठे पानी की झीलें डल और वुल्लर पाई जाती है। यहीं से होकर के कश्मीर घाटी से होकर के भारत की एक प्रसिद्ध नदी है जो कि श्रीनगर से होकर के बहती है, वो नदी बहती है। यानी कि बहुत सारी नदियां जैसे यहाँ से होकर के जाती है, बहुत सारी जल विद्युत परियोजनाएं यहाँ पर है। तो यानी कि ये जो भाग है हमारा कश्मीर या पंजाब हिमालय, वो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। इसकी ऊंची चोटी, यहाँ श्रेणियों का क्रम या पंजाब हिमालय किन श्रेणियों के बीच विस्तृत है, तो सतलुज और सिंधु नदियों के बीच में स्थित है। किन नदियों के बीच है, तो इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है हिमालय की श्रेणी, उसका नाम है कुमायूं या उत्तराखंड हिमालय, यानी कि प्रादेशिक विभाजन में दूसरा पार्ट है हमारा, वो है कुमायूं या उत्तराखंड हिमालय। अब ये प्रश्न पिछली बार पूछा गया था कि कुमायूं हिमालय या उत्तराखंड हिमालय किन दो नदियों के बीच विस्तृत है। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि ये जो भाग है हमारा, ये है कुमायूं। कुमायूं जो है वो सतलुज नदी और काली नदियों के बीच विस्तृत है। ये इंपॉर्टेंट है। सतलुज नदी, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा नदियों के बारे में ठीक से अगर पढ़ लिया तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर प्रादेशिक विभाजन का क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि सबसे पश्चिम में सिंधु है, सबसे पूर्व में ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है तीस्ता, तो इसका मतलब आसाम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में है। फिर इसके बाद में है काली नदी। काली नदी घग्गर की सहायक है, यानी कि गंगा की सहायक है, तो फिर ये इसके बाद में आ जाएगी तीस्ता के बाद में, तो बीच में नेपाल हिमालय बच गया। फिर इसके बाद में है सतलुज। सतलुज कैलाश पर्वत से निकलती है और सिंधु की सहायक है सतलुज। तो सतलुज कहां मिलेगी, सिंधु के पास मिलेगी, और तीस्ता कहां मिलेगी, ब्रह्मपुत्र के पास मिलेगी। तो चार नदियां तो होगी, बीच में एक बच गई, वो आपकी क्या है, काली नदी। तो इस प्रकार से आप लोग इसको ध्यान रख सकते हो। तो अगर कश्मीर हिमालय पूछेगा तो इसका मतलब वो कश्मीर का पार्ट है, कश्मीर का पार्ट है तो इसका मतलब सिंधु और सतलुज के बीच है। अगर आसाम हिमालय पूछेगा तो आसाम में कौन सी नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र बहती है, तो इसका मतलब ब्रह्मपुत्र और तीस्ता की जिक्र हो रहा है। अगर उत्तराखंड हिमालय पूछेगा तो इसका मतलब उत्तराखंड में काली नदी और ये बहती है सतलुज। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो इसको याद रख सकते हैं। अब हमारा जो कुमायूं या उत्तराखंड जो हिमालय है, इसका विस्तार पूर्वी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, यानी कि इसका ज्यादातर विस्तार तो उत्तराखंड में है, इसलिए इसको उत्तराखंड हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब इसकी ऊंची चोटी बहुत बार पूछी गई है। उत्तराखंड हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, या उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी, या कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो इसका नाम है नंदा देवी। नंदा देवी 7817 मीटर उत्तराखंड में स्थित है और कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद में ये जो है वो शारदा और सतलुज नदियों के बीच में स्थित है। अब ये काली या शारदा जो नदी है वो भारत और नेपाल की प्राकृतिक सीमा भी बनाती है। यहाँ पर ये चीज भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। कुमायूं हिमालय जो है, इस हिमालय का पूर्वी भाग तो जो है वो कहलाता है कुमायूं, और इसका पश्चिमी भाग कहलाता है गढ़वाल हिमालय। यानी कि गढ़वाल हिमालय भी कहां पड़ता है, मुख्यतः उत्तराखंड में ही पड़ता है। ये भी क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है। तो ये तो बात होगी कुमायूं हिमालय की। इसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट है हिमालय का वो है नेपाल हिमालय, यानी कि काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का भाग जो है ये क्या कहलाता है, नेपाल हिमालय। अब इसका मुख्यतः विस्तार नेपाल में ही है, तो इसका नाम भी नेपाल हिमालय ही है। इसका थोड़ा सा भाग जो वो सिक्किम में पड़ता है। अब ये नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो पूछेगा तो माउंट एवरेस्ट है, सीधी सी बात है कि नेपाल में पड़ती। तो नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच विस्तृत है, तो वो है काली नदी और तीस्ता नदी। अब नेपाल भारत की सीमा कौन बनाती है, काली नदी बनाती है, तो इसका मतलब वो कहां स्थित है, वो नेपाल हिमालय के पास स्थित है। तो नेपाल हिमालय इन दो काली और तीस्ता नदियों के बीच विस्तृत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। और दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है सबसे इंपॉर्टेंट, कि
हिमालय का सर्वाधिक विस्तार जो है वो यही है। हिमालय का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? नेपाल हिमालय में है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। हिमालय का सर्वाधिक विस्तार, विस्तार और ऊंचाई दोनों चीजें, विस्तार भी सर्वाधिक कहाँ है? नेपाल में है, और ऊंचाई भी कहाँ है? सर्वाधिक नेपाल में। दुनिया की सर्वोच्च चोटियां पाई जाती है। ठीक है, तो हिमालय का सर्वाधिक विस्तार यानी कि इस हिमालय की जो लंबाई वो 800 किलोमीटर है, लंबाई भी सर्वाधिक हिमालय की यही है। हिमालय की तीनों श्रेणियां, शिवालिक, मध्य हिमालय और महा हिमालय भी यहाँ है, और ऊंचाई की दृष्टि से भी ये हिमालय जो वो उच्च है। तो नेपाल हिमालय इस दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि हिमालय का सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक लंबाई और सर्वाधिक ऊंचाई जो है वो नेपाल में पाई जाती है। नेपाल में एक विश्व प्रसिद्ध घाटी पाई जाती है। पूछा जा सकता है कि इन दो श्रेणियों के बीच, मैंने अभी बताया, काठमांडू घाटी। काठमांडू घाटी महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच विस्तृत है। तो नेपाल हिमालय में से ये प्रश्न आ सकता है। इसकी ऊंची चोटी, इसकी घाटी और इसका विस्तृत भाग जो पूछा जा सकता है। इसके बाद में अंतिम भौगोलिक भाग जो है वो है हमारा आसाम हिमालय। आसाम हिमालय यानी कि इसका नाम क्या है? आसाम राज्य के ऊपर पड़ा है, क्योंकि पहले जो आसाम राज्य था वो बहुत बड़ा था, बाद में धीरे धीरे ये नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है वो टूट करके अलग हो गए। तो आसाम हिमालय का विस्तार जो है वो है आसाम, अरुणाचल प्रदेश, थोड़ा सिक्किम में, और आगे जो भाग है इसका वो है भूटान में। तो भूटान, आसाम और अरुणाचल प्रदेश में जो विस्तार है वो किसका है? वो आसाम हिमालय का है। आसाम हिमालय किस दो नदियों के बीच विस्तृत है? तो तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि ब्रह्मपुत्र मुख्य है और इसकी सहायक है तीस्ता। दोनों नदियों के बीच में कौन सा हिमालय है? वो है आपका आसाम हिमालय। अब आसाम हिमालय की दूसरा जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि इसकी सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? तो आसाम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नामचा बरवा, 7,756 मीटर, अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि आसाम हिमालय, नदियों पूछे तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, चोटी ऊंची पूछे तो नामचा बरवा, और विस्तार पूछे तो आसाम, अरुणाचल प्रदेश और भूटान में इसका मुख्यतः विस्तार है। तो ये हिमालय का प्रादेशिक विभाजन हम लोगों ने यहाँ पर बात कर ली कि हिमालय को भौतिक दृष्टि से 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है, शिवालिक, मध्य और महान हिमालय। हिमालय को प्रादेशिक दृष्टि से सिडनी बुरार्ड नामक भूगर्भ शास्त्री ने 4 भागों में बांटा था। सिडनी बुरार्ड ने हिमालय को बांटने के लिए नदियों का सहारा लिया कि नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसको प्रदेशों के आधार पे, प्रादेशिक विभाजन है तो इसका मतलब प्रदेशों का नाम आएगा। पंजाब है, उत्तराखंड है, नेपाल है, आसाम है, तो ये प्रदेश थे, तो उसने उन प्रदेशों के आधार पे क्या कर दिया? इन हिमालय की श्रेणियों का नाम रख दिया। तो सबसे पहले है कश्मीर, पंजाब हिमालय, क्योंकि पंजाब जो राज्य था वो पहले बहुत बड़ा था, फिर टूट करके आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया, पंजाब से जम्मू हमारा जो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्य अलग हो गई, तो इसका नाम पंजाब हिमालय पड़ा और कश्मीर हिमालय पड़ा। कश्मीरी हिमालय में पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और कराकोरम श्रेणियां हैं वो इस प्रकार से पाई जाती है। इसी में धौलाधर श्रेणी पाई जाती है। इसका विस्तार मुख्यतः जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में। इसकी ऊंची चोटी का नाम है K2। फिर कुमायूं हिमालय, सतलुज और काली नदियों के बीच विस्तृत है, ऊंची चोटी का नाम है नंदा देवी। इसके बाद है नेपाल हिमालय, काली नदी और तीस्ता नदियों के बीच है, ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। हिमालय का सर्वाधिक विस्तार यही है। इसके बाद आसाम हिमालय, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में है, ऊंची चोटी का नाम है नामचा बरवा और इसका जो विस्तार है वो भूटान, आसाम, अरुणाचल प्रदेश में मुख्यतः है। ये तो था आपका हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। इसमें से प्रश्न आया हुआ है, मैंने आपको बार बार ये बात बोल रहा हूं कि इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। नदियों के बीच का क्षेत्र देकर के नदियों के नाम पूछ लेगा या नदी देकर के पूछ लेगा कि तीस्ता और काली नदियों के बीच का हिमालय क्या कहलाता है, इस प्रकार से प्रश्न पूछ लेगा तो वो नेपाल हिमालय कहलाता है। या नेपाल हिमालय की ऊंची चोटी का क्या नाम है, आसाम हिमालय की ऊंची चोटी का क्या नाम है, इस प्रकार से प्रश्न पूछ लेगा। तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो पार्ट है आपका, ये कल वाले पार्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से भी बहुत सारे प्रश्न जो है वो बनते हैं। तो प्रश्न जो है वो किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के भी आपको पूछे जा सकते हैं, इसके भी आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए।
अब हम लोग, ये तो बात होगी इसका प्रादेशिक, यानी हिमालय का प्रादेशिक और भौगोलिक विभाजन हम लोग भौतिक विभाजन पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों ने ट्रांस हिमालय भी पढ़ लिया, मुख्य हिमालय भी पढ़ लिया। इसके बाद एक पार्ट बचता है उत्तरी पूर्वी पहाड़ियां या पूर्वांचल की पहाड़ियां, वो पार्ट हम करेंगे। और इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा हिमालय के प्रमुख दर्रे, उसका एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा मैं, हिमालय के प्रमुख दर्रे, और उसके अंदर हम लोग जो है वो पूरी डिटेल से सभी दर्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं पूर्वांचल या उत्तरी पूर्वी की पहाड़ियां कि जो पूर्वांचल भारत का जो नॉर्थ ईस्ट जिसको हम बोलते हैं, सेवन सिस्टर्स नाम से जैसे कुछ राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, ये जो राज्य है यहाँ पर कुछ पहाड़ियां पाई जाती है, इनको हम लोग कहते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियां या उत्तर पूर्व की पहाड़ियां। अब हम बात करेंगे पूर्वांचल या उत्तर पूर्वी पहाड़ियां। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो ये पार्ट रहेगा अब हमें थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है कि जो उत्तर पूर्वी भारत है हमारा, उसमें कुछ छोटे छोटे राज्य है। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा राज्यों के बारे में बता देता हूँ, यहाँ पे कौन सा राज्य कहाँ स्थित है, तो आप लोगों को फिर जो है वो ये जो टॉपिक है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे ये जो राज्य है इसका नाम है अरुणाचल, इसका नाम है आसाम, ये हमारा सिक्किम है, हालांकि सिक्किम के बारे में हम जो पढ़ चुके हैं। ये है मेघालय, ये है नागालैंड, इस राज्य का नाम है मणिपुर, ये है त्रिपुरा और ये है मिजोरम। इस प्रकार से ये जो राज्य है हमारे सेवन सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं, वैसे 8 है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर। इन राज्यों में कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाती है जिनको हम लोग पूर्वांचल के नाम से जानते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा पहले इस राज्यों का ये जो मानचित्र उस पर ध्यान दो, उसके बाद में मैं बताऊंगा कि किस राज्य में कौन सी पहाड़ी है वो पाई जाती है या किसका विस्तार जो वो किस प्रकार से है। तो जैसे हम लोग सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि पूर्वांचल की पहाड़ियों में अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है यहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ियां पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां जो पाई जाती है, वैसे तो शिवालिक का जो भाग है यहाँ पर उनकी जो छोटी छोटी पहाड़ियां उनको भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इसमें यहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है यहां पे इस प्रकार से कुछ पहाड़ियां हैं। अब इनके नाम मैं लिख रहा हूं। जैसे अबोर,
मीरी, डाफला और मिसमी। अबोर, मीरी, डाफला और मिसमी पहाड़ियां हैं अरुणाचल में। ये इस प्रकार से छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। कुछ वैज्ञानिक इनको शिवालिक का ही भाग मानते हैं कि शिवालिक का ये जो विस्तार है यहाँ पे अलग अलग है, इस प्रकार से इनका नाम है। इनके पूर्व में एक पहाड़ी है जो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है। यह हम यूं कहें कि भारत और म्यांमार की सीमा बनाती है। अब ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है पटकाई बुम। पटकाई बुम, ये जो पूरी पहाड़ी है, जो पूर्वी भाग में जो हमें दिखाई दे रही है, ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है पटकाई बुम पहाड़ी। पटकाई बुम जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी क्या करती है, भारत और म्यांमार की सीमा बनाती है। भारत और म्यांमार की सीमा बनाती है। पटकाई बुम कहां पड़ती है, ये पड़ती है अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में पड़ती है। इसके बाद में, ये तो अरुणाचल प्रदेश की कुछ पहाड़ियों की बात होगी। अबोर, मीरी, डाफला, मिसमी और पटकाई बुम पहाड़ियां कहां पड़ती है अरुणाचल में, पूछा जा सकता है पहाड़ियां देख करके कि निम्नलिखित पहाड़ियां किस राज्य में है। तो ये जो सारी की सारी पहाड़ियां हैं, अबोर, मीरी, डाफला और मिसमी और पटकाई बुम, ये अरुणाचल में। इसके बाद में है नागालैंड राज्य। ये जो राज्य है वो है नागालैंड। नागालैंड में जो पहाड़ियां पाई जाती है, इनका नाम है नागा पहाड़ियां, और इन्हीं के नाम के ऊपर इस राज्य का जो नाम है वो नागालैंड नाम पड़ा है। नागा नामक जनजाति का यहाँ पर निवास है और यहीं पर नागा पहाड़ियां जो है वो पाई जाती है। इसके बाद में है मणिपुर। मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ियां पाई जाती है। मिजोरम में मिजो पहाड़ियां पाई जाती है। मिजो पहाड़ियां। एक पहाड़ी है जो मणिपुर और त्रिपुरा दोनों राज्यों की सीमा पर पाई जाती है। यहां पर मणिपुर और त्रिपुरा दोनों राज्यों की सीमा पर जो पहाड़ी पाई जाती है, इस पहाड़ी का नाम मैं यहां पर लिख रहा हूं, लुसाई पहाड़ी। लुसाई पहाड़ी कहां पाई जाती है, त्रिपुरा और मणिपुर राज्यों की सीमा पर पाई जाती है। इसके बाद में बच जाता है आसाम और मेघालय। आसाम में पाई जाती है मिकिर की पहाड़ियां। मिकिर, मिकिर पहाड़ी आसाम राज्य में पाई जाती है मिकिर पहाड़ियां। अब बच गया मेघालय। मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये मेघालय राज्य है। जैसे मैं यहां पर दिखा देता हूं, मान लियो कि ये जैसे ये मेघालय है। मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से। इनके जो नाम है वो है गारो, खासी और जैंतिया। इस प्रकार से 3 पहाड़ियां हैं यहां पर, गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियां। तीनों कहां पड़ती है, गारो, खासी और जैंतिया कहां पड़ती है, मेघालय राज्य में पड़ती है। यानी कि ये कौन सा राज्य है, मेघालय है। अब मेघालय राज्य में जो गारो, खासी और जैंतिया की जो पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां जो है वो शिलोंग के पठार पर विस्तृत है। यानी कि यहां पर कौन सा पठार है, शिलोंग का पठार। और शिलोंग का पठार जो है, इसके ऊपर गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियां हैं। और शिलोंग का पठार किसका भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है उसी का भाग रहा है मेघालय का शिलोंग का पठार, और इसी के ऊपर गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियां हैं। और इन्हीं पहाड़ियों में जब हवाएं बंगाल की खाड़ी से उठ करके आती है इस प्रकार से, तो वो इन पहाड़ियों की कीपाकार आकृति। अब ये पहाड़ियां किस आकृति में पाई जाती है, कीपाकार आकृति में पाई जाती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है
कि गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियां कीपाकार आकृति में पाई जाती है। कीप का आकृति होने के कारण बंगाल की खाड़ी से आने वाली पवनों को ये तीनों पहाड़ियां रोक लेती है और उनके रोकने के कारण हवाएं ऊपर उठती है और ऊपर उठती हुई हवाएं क्या करती है कि बारिश करती है। तो ये जो क्षेत्र है तीनों पहाड़ियों के बीच का जो क्षेत्र, यहाँ पे दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है। यहीं पे पड़ता है मोसिनराम। चेरापूंजी के निकट एक स्थान का नाम है मोसिनराम, जहां पे लगभग 1198 या हम यूं कहें कि लगभग 1200 सेंटीमीटर वर्षा होती धरती पर, या हम कहें कि विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। कहां होती है? मोसिनराम में। मोसिनराम में होती है विश्व की सर्वाधिक वर्षा। और इस स्थान का जो है वो कहां पड़ता है? चेरापूंजी के निकट पड़ता है, मेघालय राज्य में। और ये किन पहाड़ियों के बीच में पड़ता है? गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियों के बीच में। गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियां किस पठार पर है? शिलोंग के पठार पर। और शिलोंग का पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। एक बार प्रश्न आया था कि गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियां किसका भाग है, कि तीनों पहाड़ियां यानी कि गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियां किसका भाग है? तो इसका जो ऑप्शन था उसमें हिमालय भी था, उसमें जैसे पटकाई बुम हो गया, इसमें एक ऑप्शन और था जैसे मिकिर पहाड़ियां मान ले हम लोग, या कोई और जैसे। चौथा इसका ऑप्शन था प्रायद्वीप का पठार। तो ये किसका भाग रहा है? ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग रहा है, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार से एक पठार अलग हुआ था, शिलोंग का पठार, और इसके ऊपर ये तीनों पहाड़ियां जो वो पाई जाती है। तो ये तीनों पहाड़ियां जो है उसका हिमालय से लेना देना नहीं है, ये हिमालय से जुड़ी हुई नहीं रही है, या ये हिमालय का भाग नहीं रही है, ये जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का भाग रही है। ये हमारे लिए क्या है? इंपोर्टेंट पार्ट है। तो गारो, खासी, जैंतिया की पहाड़ियां मेघालय में पड़ती है और यहीं पे जो है वो विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, क्योंकि इनकी आकृति कीपाकार है और ये कीपाकार आकृति हवाओं को रोक करके और यहाँ पे वर्षा करती है। तो ये गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियां हैं जो हमारे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इन सभी पहाड़ियों का। आसाम में जो मिकिर पहाड़ी है, यहां पर ये पहाड़ियां जो है वह कार्बी एंगलोंग का एक पठार है। इस पठार का नाम है कार्बी एंगलोंग पठार। कार्बी एंगलोंग जो पठार है, इस पठार के ऊपर ही मिकिर पहाड़ियां पाई जाती है। मेघालय और आसाम की सीमा पर है, मुख्यतः विस्तार इनका आसाम में ही है। तो इस प्रकार से हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है या उत्तर पूर्वी भारत है, यहाँ पर कुछ पहाड़ियां अलग अलग राज्यों में पाई जाती है, जिनको हम कहते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियां। और ये जो पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां निम्नलिखित नामों से जानी जाती है, जैसे अबोर, मिरी, डापला, मिसमी। ये चार पहाड़ियां एक लाइन में पाई जाती है अरुणाचल में। इनके पूर्व में एक पहाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत है, जिसका नाम है पटकाईबुम। पटकाईबुम पहाड़ी म्यांमार और भारत की सीमा बनाती है। इसके बाद में इसके दक्षिण में नागालैंड राज्य है। नागालैंड में नागा पहाड़ियां हैं, नागा नामक जनजाति का निवास है यहाँ पर। इसके दक्षिण में मणिपुर राज्य है, मणिपुर की पहाड़ियां पाई जाती है। और मणिपुर और त्रिपुरा की सीमा के ऊपर लूसाई पहाड़ी पाई जाती है। इसके दक्षिण में मिजोरम में मिजो पहाड़ियां पाई जाती है, मिजो जनजाति है। और मेघालय में गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियां शिलोंग के पठार पर पाई जाती है। आसाम में कार्बी एंगलोंग का पठार है, ये भी पूछा जा सकता है कार्बी एंगलोंग कहाँ है? आसाम में। और कार्बी एंगलोंग के पठार के ऊपर पहाड़ी है मिकिर की पहाड़ी, और मिकिर की जो पहाड़ी है उसका अधिकांश विस्तार आसाम में है, हालांकि मेघालय और आसाम की सीमा पर विस्तृत है। तो ये तो बात होगी उत्तर पूर्वी पहाड़ियां, इनको ही पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से पूर्वांचल की जो पहाड़ियां हैं वो भी हमारे लिए क्या है? इंपोर्टेंट है। या जैसे इसमें यहाँ पर दार्जिलिंग की पहाड़ियां भी पाई जाती है। वैसे तो हिमालय का पार्ट है, यहां पर एक पहाड़ी है दार्जिलिंग, दार्जिलिंग की पहाड़ियां ये पड़ती है पश्चिम बंगाल में। ये इंपॉर्टेंट है, दार्जिलिंग राज्य है पश्चिम बंगाल का।
पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियां पाई जाती है, हिमालय का ही पार्ट है। दार्जिलिंग जहां पे स्थित है, यहाँ पे दार्जिलिंग टॉय ट्रेन चलती है, जिसको यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। दार्जिलिंग की पहाड़ियों में चाय का उत्पादन होता है और इसकी जो चाय होती है वो वर्ल्ड फेमस है, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो दार्जिलिंग की पहाड़ियां जो है वो चाय उत्पादन के लिए, और आसाम में भी चाय उत्पादन सर्वाधिक होता है, उसके बाद दार्जिलिंग में होता है, इसके बाद नीलगिरी की पहाड़ियों में होता है दक्षिण भारत में। तो इस प्रकार से ये तो थी हमारी उत्तर पूर्वी की पहाड़ियां। आपको इन पहाड़ियों को समझने से पहले उत्तर पूर्वी भारत का मानचित्र समझना जरूरी है कि यहाँ पे ये छोटे छोटे राज्य है, कौन सा कहाँ है। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर की सीमा के इसके साथ साथ म्यांमार की सीमा के साथ साथ मणिपुर है, सबसे दक्षिण में मिजोरम है। मिजोरम के ऊपर एक राज्य है त्रिपुरा, जो इससे बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है त्रिपुरा, और त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को कहते हैं जीरो लाइन। त्रिपुरा के उत्तर में मेघालय है, मेघालय के ऊपर जो है वो आसाम राज्य है, और ये यहाँ पर छोटा सा राज्य है सिक्किम। इस प्रकार से ये जो पहाड़ियां हैं वो इन राज्यों में विस्तृत हैं। तो इन पहाड़ियों को समझने से पहले हमें उत्तर पूर्वी भारत का मानचित्र समझना भी जरूरी है। तो ये तो बात होगी इन पूर्वांचल पहाड़ियों की। तो आज हम लोगों ने जो पढ़ा वो 2 टॉपिक हम लोगों ने पढ़े। एक तो हम लोगों ने पढ़ा हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, यानी कि पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और आसाम हिमालय, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियां या पूर्वांचल की पहाड़ियां। इनमें जो प्रश्न बनते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपको 4 पहाड़ियां देकर के पूछ लेगा, अबोर, मिरी, डाफला और मिकिर पहाड़ियों में से अरुणाचल प्रदेश में कौन सी स्थित नहीं है, तो मिकिर की पहाड़ियां कहाँ है, आसाम में स्थित है। इस प्रकार का प्रश्न जो है वो पूछा जाता है कि ये पहाड़ियों का भी पूछ सकते हैं, कौन सी पहाड़ी कहाँ पड़ती है। तो ये जो है वो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। कल का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा हिमालय के दर्रे, और दर्रों में जो मैं है आपको पूरे डिटेल से करवाऊंगा। बहुत सारी इसमें नई चीजें भी होगी जो कि हमारे जो रेगुलर स्टूडेंट है उन लोगों ने नहीं पढ़ रखी होगी। तो कल का जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा हिमालय के दर्रे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।